हेलो एवरीवन, अगर वीडियो पे आपने क्लिक कर ही दिया है तो अगर आप क्लास 10th में हो तो आप इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि मैं इसमें मैथ के जितने भी चैप्टर हैं सभी की मैं वेटेज बताऊंगा, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। तो सबसे पहली मैं बात कर लूँ, सभी चैप्टरों के मैं नंबर वाइज यहाँ पे बात करूँगा। यहाँ पे आपको चैप्टरों की लिस्ट मिल गई होगी। देखो, फर्स्ट है रियल नंबर, सेकंड है पॉलिनोमियल, थर्ड है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, फोर्थ आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिफ्थ है आपका एपी सीरीज, सिक्स्थ आपका ट्राइंगल, सेवंथ आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एट्थ है इंट्रोडक्शन टू ट्राइंगल, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपका, नाइन्थ है, टेंथ आपका सर्कल, इलेवंथ आपका कंस्ट्रक्शन, ट्वेल्थ है एरिया रिलेटेड टू द सर्कल एंड 13 आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, 14 स्टैटिस्टिक्स एंड 15 प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सभी चैप्टर का नंबर लिख देता हूँ। एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ एंड 11, 12, 13, 14 एंड 15। तो ध्यान से सुन लेना, कॉपी पेन लेके बैठ जाना किस चैप्टर की क्या वेटेज है और किस चैप्टर में से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कैसे क्वेश्चन उठते हैं, वो सभी चीज़ मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर जी, 4 मार्क्स का। उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कंप्लीट जो है ये 18 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे आपका 7 चैप्टर जिसमें से आपके 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। उसके बाद मैं जोड़ा बना लेता हूँ 8वां 9वां, इसमें से आपका है 10 मार्क्स का। फिर उसके बाद है 12वां 13वां, इसमें से आपका है 10 मार्क्स का। उसके बाद है 14वां 15वां, जिसमें से आपका आएगा 11 मार्क्स का क्वेश्चन। अब रह क्या गया, छठा चैप्टर रह गया एंड इधर से 10वां, इधर से रह गया 11वां। इसमें से आपके आते हैं 15 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने नोट कर ली होगी। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो है आपकी 1 डे प्लानिंग है, एक दिन में आप कैसे प्लानिंग करेंगे और पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हो गई, ये थी नंबरों की वेटेज कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मैं बात करने वाला हूँ टॉपिक्स की कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर। चैप्टर नंबर फर्स्ट की मैं बात कर लेता हूँ, नाम है इसका रियल नंबर। तो इसमें से क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट उठता है, कैसा क्वेश्चन आता है। देखो, आप इसमें से ना HCF, LCM एंड इरेशनल, इसका टॉपिक क्लियर कर लेना, आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे। 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसी में से आता है। उसकी मैं बात कर लेता हूँ चैप्टर नंबर सेकंड का, पॉलिनोमियल। ठीक है, नाम है इसका पॉलिनोमियल। इसमें आपको इसमें आपको जीरोज निकालने आएंगे, जीरोज और उसका रिलेशनशिप। ठीक है, एंड आपको इसके अंदर आना चाहिए पॉलिनोमियल्स का डिवाइड करना। ठीक है, ये 2 टॉपिक इसके अंदर हो गए। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ आनी चाहिए। सबसे पहला आता है आपका ग्राफ, फर्स्ट है आपका ग्राफ एंड दूसरा है आपका सारे के सारे मेथड जो कि आपने पढ़े होंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, उसके बाद रिड्यूसिंग मेथड। ठीक है, रिड्यूसिंग मेथड। उसका तीसरा मैं बात कर लेता हूँ, जितने भी आपके इसके अंदर एज वाले क्वेश्चन है, एज वाले क्वेश्चन वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर की मैंने डिस्कशन कर ली। अब मैं कर लेता हूँ 4th, 5th और 6th चैप्टर की डिस्कशन। चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर नंबर 4 नाम है इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो हैं, स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जितने भी हैं, जैसे कि ट्रेन वाले क्वेश्चन हो गए हैं ना, एंड जो है आपका नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके बाद इसमें से चैप्टर नंबर 5 की मैं बात करें, चैप्टर नंबर 5 इसके अंदर 2 ही टॉपिक है, AN और SN। ठीक है, AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस में n-1d, और SN का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे मैं दोनों फॉर्मूला लिख देता हूँ, A प्लस में n-1d और इसका n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, बात कर लेते हैं इन चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। देखो, चैप्टर नंबर 6 है ट्राइंगल। इसमें आपको क्या क्या करना है, BPT, PGT, कन्वर्स ऑफ PGT, सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंस का जो भी टॉपिक है आपको इस टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट कर लेने हैं रिवाइज। उसके बाद मैं बात करता हूँ चैप्टर नंबर 7 की। चैप्टर नंबर 7 में क्या है, डिस्टेंस फार्मूला। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोलिनियर और इक्विडिस्टेंस। उसके बाद अगला फार्मूला है सेक्शन फार्मूला, जिसके अंदर और भी चीज़ें आती है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको 3 पॉइंट दिए जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे, उसका क्या निकालना रहता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। उसके बाद आपका है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर 8 में प्रूफ वाले जितने भी सवाल हैं वो रिवाइज कर लो। और चैप्टर नंबर मैं 9 की बात कर लूँ, उसमें एक ही एक्सरसाइज है, इसमें 16 क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। उसमें से आपका कोई भी एक क्वेश्चन पक्का आना ही होता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 की बात हो गई। अब चैप्टर नंबर 10 की। चैप्टर नंबर 10 में क्या है, थ्योरम 10.1 है और थ्योरम 10.2 है। इसके बेस पे आपके जितने भी सवाल बनते हैं वो सारे आप कर डालो, ये सारे के सारे क्या है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 11 चैप्टर में कंस्ट्रक्शन में अगर ट्रायंगल का है, टेंजेंट से रिलेटेड है, तो आप इसको भी रिवाइज कर सकते हो।
उसके बाद 12 चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, शेडेड पार्ट वाला। एंड 13 चैप्टर में कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मैं कहना चाहूँ अपनी तरफ से अगर इंपॉर्टेंट की बात, तो वॉल्यूम वाले क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं। और इसका जो कॉन्सेप्ट है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसके अंदर, सारे के सारे फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले आते हैं तो आप क्वेश्चन को कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो फॉर्मूले इसके जरूर कर लेना। ठीक है, कोई चैप्टर नंबर 14 में क्या है, मीन मोड मीडियन। अब इसमें क्या बताऊँ मैं आपको, मीन मोड मीडियन में कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती, इसके फॉर्मूले होते हैं और इसको अप्लाई करना आना चाहिए कि किस पोजीशन पे हमें क्या चीज़ निकालनी है। उसके बाद 15 में इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोबेबिलिटी ऑफ पी प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इक्वल टू किसके आता है 1 के। कार्ड वाले जितने भी क्वेश्चन है वो कर लेना, और 2 डाइस वाले जितने भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड वो कर लेना। तो आपके 80 आउट ऑफ 80 आ जाएंगे और अच्छा स्कोर कर पाओगे आप मैथ में। इनसे बाहर आपका एग्जाम में नहीं आने वाला पेपर। ठीक है, कैसे लगे ये वीडियो आपको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना भाई।